तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, लिन क्लैन का एक मास्टर चैनमो के सिस्टर और मिस किन को इन लिन क्लैन में किडनैप करके लेके आया था, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चैनमो ने क्योंकि अपने सिस्टर को एक जेट दिया था, जिसके वजह से उसको पता चल गया था कि उसका सिस्टर मुसीबत में है और वो तुरंत ही उसको बचाने के लिए आ गया था और उस मास्टर को मारकर उसे बचा भी लिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है चैनमो उन दोनों को लेकर वापस जाने लगता है। तो तभी इनलिन क्लैन के सभी मेंबर चैनमो के सामने आ जाता है और उसको रुकने के लिए बोलता है, लेकिन चैनमो अपने मैजिकल शॉट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो बाहर आता है तो उसके सामने और भी बहुत सारे लोग आ जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, ये इनलिन क्लैन है, तुम यहाँ पर किसी तरह के गड़बड़ी नहीं कर सकते हो। चैनमो काफी ज्यादा गुस्से में था तो वो बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही जोर से बोल रहे हो। फिर वो अपने फिश टेक्निक के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इनलिन क्लैन के एक भी मेंबर जिंदा नहीं रह पाता है, वो सभी के सभी एक बार में ही खत्म हो जाता है। चैनमो के इतना ज्यादा पावर देखने के बाद उसका सिस्टर और मिस किन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो तीनों अपने घर में वापस आ जाता है। तो चैनमो के मॉम चैनमो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई बोलती है, चैनमो वापस आ गया है। शंग मिस किन को देखकर बोलती है, अब तो सेफ है। फिर वो मिस किन को गले लगाकर बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोलती है, मिस मुझे माफ कर देना, मैं यूजलेस हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मिस किन बोलती है, ठीक है मत रो, तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया। चैनमो के डैड चैनमो से पूछता है, उन बदमाशों का क्या हुआ? उन लोगों ने हमें धमकी दी थी, उन लोगों ने कहा कि अगर हमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो फिर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आखिरकार तुमने उन्हें कैसे बचाया? चैनमो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से के साथ बोलता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सबके सब अब मर चुका है। इस बात को सुनकर चैनमो के मॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, क्या सब मर गए? आखिरकार किसने उन लोगों को मारा? चैनमो बोलता है, मैंने। फिर वो गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी लोगों के लिए ये पता होना जरूरी है कि जो भी मेरे दोस्त और फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम सिर्फ एक ही होगा और वो होगा उन सभी का खात्मा। चैनमो के गुस्से को देखकर और इस तरह के बातें सुनकर चैनमो के मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी चैनमो को भी महसूस होता है कि उसने फ्लो में अपने मॉम और डैड के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो अपने मॉम और डैड को बोलता है, दरअसल ये सब कुछ ओल्डमैन सोंगजी ने किया और उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि किस तरीके से एक्टिंग करना है, मैं तो बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। वो ओल्डमैन सोंगजी ही था। हमें ओल्डमैन सोंगजी को दिखाया जाता है जिसको कि एक बहुत ही जोरदार छींक आता है। फिर चैनमो अपने पास से 3 चार्म को बाहर निकलकर अपने डैड, अपने सिस्टर और मिस किन को देता है। चैनमो का डैड चैनमो से पूछता है, आखिरकार ये क्या है, क्या ये कोई लकी चार्म है? चैनमो की मॉम उसके डैड को डांटते हुए बोलती है, ज्यादा सवाल मत करो और चुपचाप इसे ले लो। चैनमो के डैड भी ठीक है बोलकर उसे ले लेता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें चायसान सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चैनमो अपने पहले वाले घर पे वापस आ गया था। वहाँ पर हमें मिस किन को दिखाई जाती है जो कि चैनमो के सामने घुटने के बल थी और तभी चैनमो उसको बोलता है, खड़े हो जाओ, अब तुम मेरा स्टूडेंट हो, आपसे ओल्डमैन सोंगजी तुम्हारा सीनियर क्लासमेट है। इस बात से मिस किन और शंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मिस किन चैनमो को बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर वो ओल्डमैन सोंगजी के पास जाकर उसको ग्रीट करते हुए बोलती है, इस जूनियर की ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए सीनियर। ओल्डमैन सोंगजी बोलता है, अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो मेरे मास्टर का वाइफ बन सकती है, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करना होगा। दूसरी तरफ चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार मुझे किन चैन को क्या सिखाना चाहिए। इसके बाद हमें सीधा ही 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिस किन अपना कल्टिवेशन कर रही थी, जहाँ पर कि चैनमो मिस किन को कल्टिवेशन करते हुए देखकर बोलता है, यान किन चैन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन ही हुआ है, लेकिन उसका कल्टिवेशन स्पीड तो कुछ ज्यादा ही है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? नॉर्मली ऐसा तो कभी भी नहीं होता। फिर चैनमो उसको चेक करने के लिए उसके फोरहेड पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है और उसे डालते ही मिस किन के बॉडी से एक फिनिक्स बाहर आता है, जिसे देखकर तो चैनमो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शंग हैरानी के साथ बोलती है, आखिरकार ये क्या चीज है? चैनमो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ये फिनिक्स है, उसके पास तो फिनिक्स ब्लड लाइन है। शंग पूछती है, आखिरकार फिनिक्स ब्लड लाइन क्या चीज है? कहीं ये मिस के लिए कोई खतरा तो नहीं है? चैनमो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। फिर वो अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, जब हम स्पेस में जाएंगे तब मैं उसको एक इमोर्टल बनाने के लिए ट्रेनिंग करवाऊंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शायद कोई पार्टी हो रहा था। वहाँ पर एक बंदा लोगों के भीड़ में से चैनमो को बुलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि चैनमो के स्कूल के बेस्ट फ्रेंड झाओ गैंग होता है और वो चैनमो को बोलता है, आखिरकार तुम्हें इतना देर क्यों लगा? अब तक तो आधा सेरेमनी
कहानी खत्म ही हो गया। चैनमो बोलता है लेकिन अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। दरअसल यहाँ पर इनके स्कूल के कुछ सेरेमनी हो रहा होता है। वहाँ पर एंकर बोलता है अब अगला आ रहे हैं क्लास 3 से मूरोंग और क्लास 5 से हुआ यूफेंग। इस नाम को सुनकर वहाँ के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक बंदा बोलता है आखिरकार मेरा गॉडेस मूरोंग का बारी आ ही गया। ये लोग हुआ यूफेंग की भी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मूरोंग के एक बहुत ही शानदार डांस दिखाया जाता है और पीछे हुआ यूफेंग पियानो प्ले कर रहा था। मूरोंग के डांस देखने के बाद वहाँ के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है कि मैं उसे फिर से डांस करते हुए देख पा रहा हूँ। मूरोंग के डांस खत्म होने के बाद चैनमो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है मैं रेस्ट रूम में जा रहा हूँ और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैंने मूरोंग से ब्लैक वाटर लेक के मगरमच्छ को मारने के बाद से अब तक नहीं मिला हूँ। मुझे उसके साथ बात नहीं करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये सोचने के बाद चैनमो यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी मूरोंग चैनमो को वहाँ पर देख लेती है और वो भागते हुए चैनमो के पास आकर उसको कस के गले लगाते हुए बोलती है मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें फिर से और कभी भी नहीं देख पाऊंगा। इस सीन को देखकर चैनमो के बेस्ट फ्रेंड और बाकी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या मूरोंग हमारे स्कूल के ब्यूटी क्वीन नहीं है? आखिरकार वो इतने सारे लोगों के बीच इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? एक बंदा बोलता है मेरे एंजल ने तो किसी और को अपने गले लगा लिया। कितना ज्यादा दुख की बात है। हमें वहाँ पर याओ याओ को दिखाया जाती है और वो चैनमो के साथ मूरोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील करने लगती है। लेकिन कियून अपने मन में सोचते हुए बोलती है आखिरकार मूरोंग के साथ क्या गलत है? वो उसके जैसे किसी लड़की को पसंद कैसे कर सकती है? चैनमो मूरोंग को बोलता है सब लोग हमें देख रहा है। मूरोंग चैनमो से पूछती है आखिरकार तुमने मेरे फोन को क्यों नहीं उठाया? चैनमो बोलता है मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा बिजी था लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर है मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लूंगा। मूरोंग बोलती है ठीक है मैं इंतजार करूंगी। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैनमो वापस जा रहा था और तभी चैनमो किसी को बोलता है आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है कि वो कियून होती है और वो चैनमो को बोलती है मुझे नहीं पता है कि तुमने मूरोंग के साथ क्या किया लेकिन तुम उससे दूर रहो। तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। चैनमो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर मुझे बताओ कि आखिरकार मैं उसके लायक क्यों नहीं हूँ। और चैनमो के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।